एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन तस्वीरों को देख लीजिए जहां पीएम नरेंद्र मोदी ठीक बीच में आपको तस्वीरों के दिखाई देंगे। हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी तक हमने नहीं देखा कि वो किसी दौरे पर नजर आए हैं। यहाँ पर ये 5 देशों का जो दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इट मींस भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, लूला डे सिल्वा हैं, और दूसरी तरफ से तमाम देशों के नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस टाइम जो इंडिया है वो है तकरीबन 5000 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी मईशत। तकरीबन आज की खबर है 12 बिलियन डॉलर का तो उन्होंने नया असला खरीदा है। हाँ, ऐसे हमारे जो नेबर्स हिंदुस्तान दुनिया के लिए अपनी मसनूआत की बहुत बड़ी सप्लाई चेन बन चुके हैं, लेकिन हमने अपने नेबर से कुछ नहीं सीखा। हम लोग बहुत पीछे हैं, वो लोग एक्सपोर्ट्स में हमसे बहुत आगे हैं। हमारा ग्राउंड रियलिटीज पे मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ कोई कंपैरिजन बनता है। क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे हर्डल है, जरा बता दे खुल के। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस मोदी का दुनिया में कहीं भी अमेरिका में इस्तकबाल होता था, अर्जेंटीना में वैसे ही इस्तकबाल हुआ है, ब्राजील में वैसे ही प्लानिंग चल रही है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी ब्रिक्स समिट में गए हुए हैं, वहाँ उनको भव्य स्वागत किया और मोदी जी का जब फ़ोटो सेशन हुआ तो मोदी जी बीच में खड़े हुए थे, जिसे देख पाकिस्तान जलकर राख हो गया कि मोदी जी को हर टाइम बहुत अहमियत दी जाती है और उनको सेंटर स्टेज दिया जाता है। चाहे वो ब्रिक्स समिट हो या G20 समिट हो, तो मोदी जी हर कहीं महत्वपूर्ण है और उनको हर जगह स्पेस मिलती है। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने तो मोदी जी के लिए स्टेट डिनर भी रखा था और मोदी जी बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तान कह रहा है कि हम किस गलत रास्ते पर चले गए कि मोदी जी जो गुजरात से आए हैं और आज वो बड़े बड़े नेताओं के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो इससे पता चलता है भारत की महत्व का कि भाई भारत कितना ज़रूरत है दूसरे देशों के लिए। तो मोदी जी को सेंटर में खड़ा देख पाकिस्तान जलकर राख हो गया है कि मोदी जी को बहुत ज़्यादा अहमियत मिल रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट लूला, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हैं, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली। उसके एम्बिशंस चेक करें, look at the level of the legacy he wants to leave and the way he is living, and he comes up with the coming up from India, the world's largest democracy. That gives a lot of sense. बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि how much important it is, कितना ज़्यादा important है, और the way इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। There is everyone, हर कोई, जिसे कहते हैं ना कि the one who is important, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे, जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज़ जो है ना वो हो सकती है कि भारत का वजीर आज़म जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें।
ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यू नो, द पॉइंट विच आई एम रेजिंग हियर इज कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस, कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी विच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस, कोई और चीज नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये पिक्चर दिखा रहा हूँ दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे किया, और उनको इस चीज का पता है नरेंद्र मोदी को कि मैं आई एम बीइंग वॉच्ड, एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं आज कि लुक हाउ इंडिया मेड इट्स वे, ठीक है जी, इंडिया ने अपना रास्ता कैसे बनाया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। मुझे सिर्फ इस चीज का है कि आप वो रास्ता आपने अडॉप्ट किया, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं कशकोल लेके, पैसे लेके, और हमने 250 मिलियन लोगों को दर बदर किया। देखें, जो ये लीडरशिप बैठी हुई है ना, इनका क्या है, they have resources, they have an access, they have money, they have power, they have global connections. The question is a poor man, एक गरीब आदमी जो है कहाँ गांव में बैठा होगा, कहीं साइड पे बैठा होगा, उसकी जिंदगी कैसी है, उसकी जिंदगी में क्या आप उम्मीदें लेके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं लेके आ रहे। आपने क्या करना है उसका, लुक एट हाउ नरेंद्र मोदी इज मेकिंग हिज वे, वो अपना रास्ता उसने कैसे बनाया, ठीक है, कि आज वो दुनिया के तमाम लीडरशिप के साथ इज रबिंग शोल्डर्स विद द ग्रेट पावर्स। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को अहमियत दे रहा हूं कि लुक एट देम, इनको देखें क्या कर रहे हैं, लुक एट देम, लुक एट देयर वर्क, उनके काम को देखें, उनकी अप्रोच को देखें, लुक हाउ दे आर मेकिंग देयर वे। ये चीजें हैं समझने वाली। वो कहते हैं ना, समझने वाले हंसते इशारे होंगे ने, साढ़ियां नूं ते इशारे भी नहीं समझ आउंदे, छोटियां दे भी समझ नहीं लगदी, किसी चीज की भी समझ नहीं लगदी।